2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कितनी चिंताएं जताई थी मुसलमानों के हालातों को लेकर भारत में। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी इन दिनों बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें मंच पर 9 बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। सवाल उठता है कि ये कैसी दावत-ए-इफ्तार है। हाल ही में बिहार में चिराग पासवान ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बिहार के कई बड़े नेता शामिल हुए और मंच पर एनडीए एक साथ मजबूती से दिखाई दी, जिसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, प्रेम कुमार, संतोष सुमन, लेसी सिंह और विजय चौधरी जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस इफ्तार पार्टी में एक भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। इफ्तार, जो रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित एक खास दावत होती है, उसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी न होना कई सवाल खड़े करता है। इस दौरान मंच पर रंग बिरंगे झंडे और लाल कालीन बिछा हुआ था, लेकिन मुस्लिम समुदाय की अनुपस्थिति ने इस आयोजन को विवादों में ला दिया है। इस आयोजन से पहले ही प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद ने नीतीश कुमार की जदयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। जमीयत का कहना है कि ये पार्टियां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राजनीति कर रही हैं। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले और एनडीए सरकार का हिस्सा होने वाले लोग मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं। हम न केवल प्रतीकात्मक विरोध करेंगे, बल्कि इनके इफ्तार, ईद मिलन और अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा नहीं लेंगे। जमीयत का यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय में इन नेताओं के प्रति कितना गुस्सा है। इस विरोध का असर भी देखने को मिला। हालांकि नीतीश कुमार ने डैमेज कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन चिराग पासवान विफल रहे। उनकी इफ्तार पार्टी में बहुत ही कम संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। इस पूरे विवाद पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आदरणीय मदनी साहब से हम लोगों के बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। मेरे परिवार के उनके साथ बहुत पुराने संबंध रहे। मैं बहुत छोटा हूं उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के, और जैसा मैंने कहा कि उनकी नाराजगी भी मेरे सर आंखों पर हकीकत ये है कि आप मुझसे तो अपनी नाराजगी रख रहे हैं, जिसके पिता ने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया, प्रदेश में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी रखते हुए। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया जब ये कहा कि बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप मुझसे तो अपनी नाराजगी रख रहे हैं, पर उन दलों के आप साथ खड़े हैं जिन दलों ने सिर्फ मुसलमानों के साथ झूठ बोलकर उनको सिर्फ अपना वोट बैंक समझने का काम किया। आप मुझे बताइए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कितनी चिंताएं जताई थी मुसलमानों के हालातों को लेकर भारत में। 2006 से पहले लगातार किसकी सरकारें थी? कुछ समय तक अटल जी की केंद्र में अगर सरकार छोड़ दें तो एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। बिहार में निरंतरता में 15 साल तक राजद की सरकार थी। उसके बाद भी अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के हालातों के ऊपर चिंता जताने का काम किया, तो आप उन दलों का तो संरक्षण कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, उनके साथ आप बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल उनकी नाराजगी फिर भी मेरे सर आंखों पर। मुस्लिम संगठन में उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्या आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग आरजेडी के साथ? मुझे बिल्कुल लगता है कि धार्मिक संगठनों को, और मैं हर धर्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ, धार्मिक संगठनों को ऐसे आयोजनों से, अपने आप को राजनीतिक दलों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। नहीं तो जिस भावना के साथ हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, आज क्या समाज में हम लोग यही भावना देना चाह रहे हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, सामाजिक सद्भावना की। मैं तो भैया हिंदू, मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं क्यों मैं आज में इफ्तार दे रहा हूँ? इसीलिए दे रहा हूँ ना कि जब कोई हिंदू मुस्लिम गले लगे तो ये संदेश जनता तक जाए और सामाजिक सद्भावना बनी रहे, इस सोच के साथ। बट ऐसे में अगर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात करेंगे
किसी के पक्ष में, किसी के मतभेद में, तो मुझे लगता है इन आयोजनों की पवित्रता ही समाप्त हो जाएगी। तो ये थे चिराग पासवान। देखिए, ये पूरा मामला कई सवाल खड़े करता है। पहला, अगर ये इफ्तार पार्टी थी तो इसमें मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरे को क्यों नहीं बुलाया गया? दूसरा, क्या ये आयोजन सिर्फ एक सियासी दिखावा था? और तीसरा, क्या वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा जायज है? एक तरफ चिराग पासवान अपने परिवार की मुस्लिम समुदाय के प्रति निष्ठा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीयत जैसे संगठन इन नेताओं पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ये सियासी पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं या वाकई में इनके इरादे साफ हैं? तो ये था चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का पूरा मामला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस आयोजन में मुस्लिम समुदाय की अनुपस्थिति एक सियासी चूक थी या जानबूझकर किया गया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।